आज का वीडियो बहुत ही अहम है उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं लेकिन उम्र हो गई है और निवेश अभी तक शुरू भी नहीं किया है। देखिए, जो सरकारी नौकरी में नहीं है, यानी जिनको सरकार से पेंशन नहीं मिलने वाली है, उन लोगों को अपने रिटायरमेंट के लिए निवेश ज़रूर करना चाहिए और ये काम जल्दी से जल्दी यानी नौकरी मिलने के साथ ही शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग किसी न किसी वजह से रिटायरमेंट निवेश शुरू नहीं कर पाते। तो अगर आप इन्हीं लोगों में से हैं और आपकी उम्र 40 के आसपास हो चुकी है तो आज हम आपको वो प्लान बताते हैं जिसके रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो आप 40 साल के होने के बावजूद भी रिटायरमेंट का इंतज़ाम कर सकेंगे। पहली बात तो ये कि आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे एक जानने वाले इंसान हैं, उन्होंने 45 साल की उम्र तक कोई निवेश नहीं किया था, लिटरली एक पैसा का भी निवेश नहीं था। और जब शुरू किया तो 7 से 8 साल के बाद उनकी नौकरी चली गई, लेकिन फिर भी उनका 8 साल का रिटायरमेंट निवेश उनका घर अब चला रहा है। हो सकता है कि हर कोई उनके जितना निवेश ना कर सके उन 5, 6, 7, 8 सालों में, लेकिन हर किसी के साथ नौकरी जाने वाली परेशानी भी नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि उम्र बढ़ गई है तो ये सोचकर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अब तो बहुत लेट हो गया है। रिटायरमेंट अगर 60 की उम्र में देख रहे हैं और सब ठीक ठाक रहा तो आपके पास कमाई करने के 20 साल और बचे हैं और इतना वक्त कम नहीं होता है। किसके लिहाज से? निवेश के लिहाज से। तो करना क्या है? सबसे पहले तो कैश फ्लो को एनालाइज करें। कमाई कितनी है, खर्च कितना है और बचत कितनी है। बचत हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर नहीं तो भाई सबसे पहले खर्चे को ज़रा गौर से देखें और फिर जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं उनको तुरंत रोक दीजिए। अब देखिए कि आपके पास इमरजेंसी फंड है कि नहीं। कल को नौकरी ना रहे और तुरंत कोई नौकरी ना मिले तो क्या होगा? जॉब मार्केट का हाल आजकल देख रखा है आपने। अगर 3 से 6 महीने मन की नौकरी ढूंढने में लग गए तो 3 से 6 महीने के खर्च की प्लानिंग है कि नहीं है? अगर नहीं तो हर महीने के खर्च के हिसाब से कम 6 महीने के खर्च के बराबर के पैसे जोड़ना शुरू कर दे। ये आपको निवेश शुरू करने के साथ साथ करना होगा। अब बारी आती है इंश्योरेंस पॉलिसी की। नहीं जी, हम इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं टर्म प्लान की और हेल्थ इंश्योरेंस की। अब ये मत कहिए हमसे कि ये कंपनी ने दोनों दिया हुआ है। अगर दिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अलग से ये दोनों होना मस्ट है, क्योंकि नौकरी का तो कोई भरोसा नहीं। कल को चली गई तो दोनों इंश्योरेंस पॉलिसी चली जाएगी, फिर क्या करेंगे? इसलिए अलग से इंडिविजुअल टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस ये दोनों आपके पास होना चाहिए। अब आइए निवेश पर। तो हमारे पास है 20 साल का वक्त, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप 40 साल छू चुके हैं। तो 20 साल दूर है रिटायरमेंट और उसके लिए आपको जोड़ने हैं पैसे, लेकिन कितने? अगर इसका अंदाज़ा नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि निवेश कितना करना है? एक बार ये क्लियर पिक्चर मिल जाए कि क्या अचीव करना है, कब तक करना है, देन यू विल बी सेट टू फिगर आउट हाउ यू कैन फुलफिल योर टाइम बाउंड कमिटमेंट्स। तो आपको ये मोटा मोटी अंदाज़ा लगाना है कि रिटायरमेंट के बाद आपका हर महीने का खर्च क्या होगा। मान लीजिए अभी यह खर्च है 1 लाख पर मंथ। इसमें बच्चों और पेरेंट्स के देखभाल के खर्च भी शामिल होंगे जो 20 साल के बाद शायद ना हो। मान लीजिए कि आज की तारीख में वो खर्च निकलता है 75,000 रुपये प्रति माह। तो 20 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी? 6% का इन्फ्लेशन लेकर चल सकते हैं तो ये रकम होगी 2,40,000 रुपये प्रति महीना। साल का 28,86,421 रुपये। और 80 साल तक की ज़िंदगी अगर है तो आपके पास 5,77,28,000 करीब का कॉर्पस होना चाहिए रिटायरमेंट तक। और हम ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर हम 60 से 80 साल के बीच के इन्फ्लेशन को फैक्टर इन अभी नहीं कर रहे हैं, ताकि आप डरिए मत। तो अगर आपको 20 साल के बाद रिटायर होना है और आज की लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है तो आपके पास इतनी रकम होनी चाहिए। सवाल ये कि इसे पाने के लिए कितना निवेश करना होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। इसके लिए आपको निवेश करना होगा करीब 44,000 रुपये प्रति महीना। क्या हो गया? डर लग रहा है? कितनी रकम तो अभी एकदम है ही नहीं निवेश करने के लिए। कोई नहीं, कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, मिल जाएगा। देखिए, अगर आप नौकरी में हैं तो आपका EPF में भी कंट्रीब्यूशन जा रहा होगा। उसका जायज़ा लीजिए, कितनी जमा हो चुकी है रकम और 20 साल में और कितनी हो सकती है। उस रकम को रिटायरमेंट कॉर्पस जो हमारा टारगेट नंबर पहुंचा है वहां से घटा देंगे आप।
आप 40 साल के हैं और 15-18 साल से नौकरी कर रहे होंगे तो आपकी कमाई ठीक ठाक होगी और सब कुछ ठीक रहा तो कमाई बढ़ेगी और आपका ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। तो ये कॉर्पस जो है ईपीएफ वाला, वो एक ठीक ठाक रकम जुड़ जाएगी वहाँ पर, तो उसको आपको एक बार जायज़ा लेना है। साथ ही अगर आपने एनपीएस जैसे रिटायरमेंट प्लान में निवेश किया हुआ है, टैक्स बचाने के लिहाज से ही सही लेकिन निवेश किया है, तो वहाँ पर भी एक रकम जुड़ रही होगी। या फिर आपने कुछ भी टैक्स बचाने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ज़रा उसको देखिए कि वहाँ पर कितनी रकम है और वो कितनी हो जाएगी अगले 10, 15, 20 साल में। तो उसको भी अपने रिक्वायर्ड रिटायरमेंट कॉर्पस से घटा लीजिए। अगर आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम होगी, जैसे बहुत सारे लोग अब कहीं और निवेश नहीं करते हैं लेकिन 1, 2, 3 घर खरीद लेते हैं, एक घर में रहेंगे बाकी 2 को रेंट पे लगा देंगे, तो अगर वो आपका प्लान है, आपने उस पर ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो आपको ये मालूम है कि हर महीने रेंट से हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट आ जाएगा, तो आपके जो पर मंथ रिक्वायरमेंट है आज से 20 साल बाद वो उसमें से कम हो जाएगी, तो आप वो भी माइनस कर लीजिए। मान लीजिए कि सब कुछ घटा घटू कर आप पहुंच रहे हैं एक रकम पर, वो रकम है 3 करोड़ के आसपास। तो अब यहाँ पर आपको पहुंचना है 3 करोड़ तक, तो आपके निवेश की रकम अपने आप कम हो जाएगी, वो हो जाएगी 23,000 के आसपास। आपको लग रहा होगा कि इतना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी भी 23,000 नहीं निकल पाएंगे रिटायरमेंट के लिए अलग से निवेश करने के लिए, तो इसका भी एक सोल्यूशन ढूंढते हैं। शुरू कीजिए 10,000 से, इतना तो आप कर सकते हैं और करना पड़ेगा, और हर साल निवेश की रकम को सिर्फ 10% से बढ़ा दें। 14% रिटर्न के हिसाब से आपके पास 2 से 2.5 करोड़ तक रकम जुड़ जाएगी। इसको अगर आपको 3 करोड़ तक लेकर जाना है तो आपको एक काम और करना है, आपको अपने बोनस और इंसेंटिव का सही इस्तेमाल करना है, उसका एक हिस्सा इस लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करना है। इसे भी एक मुश्त निवेश करें ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। सवाल ये कि इस तरह का रिटर्न कहाँ मिलेगा अब आपको? जवाब है इक्विटी म्यूचुअल फंड। आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, थीमेटिक, सेक्टोरल वगैरह वगैरह। सेक्टोरल और थीमेटिक से आप दूर रहिए, हालांकि कैटेगरी सिलेक्शन आपके रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर हमें आपको सलाह देनी हो तो एक लार्ज, एक फ्लेक्सी, एक मिड एंड स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें वो 10,000 रुपये निवेश करना शुरू कर दीजिए। कुछ गलतियां आप एकदम नहीं करेंगे। जो 40 के हो चुके हैं और उन्हें लगता है कि बाकी लोग तो आपसे निवेश में काफ़ी आगे निकल गए हैं, तो वो हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चेस करने लग जाते हैं। ये गलती एकदम मत कीजिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का। वैसे भी लेट निवेश शुरू कर रहे हैं, ऊपर से ऐसी हरकत करके आप अपना डैमेज करेंगे, भला नहीं करेंगे। फोकस रखें कि कैसे ज़्यादा सेव किया जाए और इन्वेस्ट किया जाए। दूसरी बात, कोई नया बड़ा लोन जैसे होम लोन तब तक ना लें जब तक कि वो आपकी मासिक बचत को बढ़ा नहीं रहा हो। जैसे अगर ईएमआई किराए से कम हो तभी लोन लीजिए। बचत का कोई भी मौका मत छोड़िए। जैसे बोनस वगैरह मिलता है तो उसको बस अपने डिज़ायर पे खर्च ना कर दें, अब उसका जो रूट है, रास्ता है, वो ज़रा डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। तीसरी बात, वैसे दोस्त रिश्तेदार की कमी तो आपके पास भी नहीं होगी जो आपको हर कुछ वक्त पर इंश्योरेंस पॉलिसी चिपकाने की कोशिश करते होंगे। अब हाथ जोड़कर उनसे कह दीजिए कि भैया नहीं चाहिए, रिटायरमेंट वाले इंश्योरेंस प्रोडक्ट से एकदम दूर रहिए। अभी आपको हमने बताया कि क्या नहीं करना है अगर आप 40 तक पहुंच गए हैं, 40 की उम्र तक, और अभी तक रिटायरमेंट के लिए बचत या निवेश शुरू नहीं की है। अब बता रहे हैं कि क्या करना है। बात की हमने ऊपर एसआईपी की, हर महीने आपके पैसे अब निवेश होंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन इस मंथली निवेश के अलावा बोनस इंसेंटिव जो मिल रहा है उसको भी अब आप निवेश करेंगे। वैसे तो रिटायरमेंट के लिए 60 साल की उम्र को हम लोग लेकर चलते हैं, लेकिन 60 साल की उम्र भी भला कोई रिटायर होने की उम्र होती है? प्लान करना शुरू कर दीजिए कि 60 के बाद और क्या कर सकते हैं। उसके लिए अगर कोई नई स्किल सीखनी है तो सीखनी शुरू कर दें। कमाई की कमाई, सेविंग अलग होगी, निवेश को थोड़ा और भी समय मिल जाएगा। आखिर में एक बात आपसे हम फिर से कहना चाहेंगे, डरिए मत। ऐसा नहीं है कि 40 की उम्र तक शुरुआत नहीं की है तो अब आगे रिटायरमेंट प्लानिंग हो ही नहीं सकती। लेट हुआ ज़रूर है, लेकिन अभी भी काफ़ी वक्त है आपके पास। बस जो कहा है उसे समझें, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके निवेश शुरू कर दीजिए और अब और देर मत कीजिए।